उत्तर भारत के एक दूरदराज गांव चंद्रपुर में सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। चारों ओर फैले खेत, पीपल और बरगद के पुराने पेड़ और कच्ची पगडंडियां, सब कुछ दिन में जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो उठता। गांव के पूरब छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधेरी हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह कब बनी, बस इतना पता था कि वहां शाम के बाद कोई नहीं जाता। गांव में एक कहावत मशहूर थी, जो अंधेरी हवेली में गया वो लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। रवि, जो शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था, इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास हैं। उसके पिता की तबीयत खराब थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए गांव आया था। पहली ही रात उसे महसूस हुआ कि यह गांव अब वैसा नहीं रहा जैसा उसकी यादों में था। रात करीब 12 बजे, जब पूरा गांव सो चुका था, रवि ने किसी के रोने की आवाज सुनी। वह आवाज किसी औरत की थी, दबी दबी, करुण और बेहद डरावनी। आवाज अंधेरी हवेली की दिशा से आ रही थी। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा ने डर पर काबू पा लिया। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग ठाकुर दादा से इस बारे में पूछा। ठाकुर दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली की बात मत छेड़ो। वहां एक आत्मा भटकती है, कमला की आत्मा। ठाकुर दादा ने बताया कि बरसों पहले कमला उसी हवेली की मालकिन थी। उसका पति लालची और निर्दयी था। उसने दहेज के लिए कमला को रोज तंग किया। एक रात हवेली से चीखें आईं और अगली सुबह कमला की लाश कुएं में मिली। गांव वालों ने इसे आत्महत्या मान लिया, लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। रोने की आवाजें, परछाइयां और कभी कभी किसी के पैरों की आहट। रवि ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली का सच पता लगाएगा। अमावस्या की रात, जब चांद भी नहीं था, रवि टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुत्ते अजीब तरह से रो रहे थे और हवा में सर्द सिहरन थी। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही रवि ने कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसका दिल मुंह को आ गया। तभी उसे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी, अब बहुत पास से। कौन है? रवि की आवाज कांप रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी पर खून के धब्बे और आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम कमला हो? रवि ने हिम्मत करके पूछा। औरत ने धीमी आवाज में कहा, हां, मैं कमला हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। हवेली की दीवारों पर अचानक पुराने दृश्य चलने लगे। कमला पर होते अत्याचार, उसकी चीखें और अंत में उसका पति उसे कुएं में धक्का देता हुआ। रवि सब देख रहा था, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो गया था। कमला की आत्मा ने कहा, गांव वालों ने सच्चाई जानते हुए भी चुप्पी साध ली। जब तक सच सामने नहीं आएगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अचानक हवेली कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी। रवि किसी तरह वहां से भागा और सीधा गांव पहुंचा। उसने पूरी घटना गांव वालों को बताई। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन तभी हवेली से तेज चीख सुनाई दी और आसमान में बिजली चमक उठी। गांव के लोग डर गए। ठाकुर दादा आगे आए और बोले, अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने बताया कि कमला के पति को सब पता था, लेकिन वह गांव का जमींदार था, इसलिए सब डर गए थे। सच्चाई सुनकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह गांव के मंदिर में हवन किया गया और कमला के लिए न्याय की प्रार्थना की गई। हवेली के कुएं से उसके गहने और कुछ सबूत मिले, जिससे उसकी हत्या की पुष्टि हो गई। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन डर नहीं देती। कहते हैं कि कमला की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। रवि कुछ दिनों बाद शहर लौट गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, डर आत्माओं से नहीं, अधूरे सच से लगता है। आज भी चंद्रपुर गांव में लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं और अंधेरी हवेली की ओर देखकर सिर झुका लेते हैं, एक आत्मा को याद करते हुए जिसने इंसाफ के लिए सदियां इंतजार किया।